गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज का सेशन हमने रखा है कि जो भी पेशेंट आएगा कल से, यानी कि 1 अक्टूबर 2024 से कैजुअलिटी में, उसको हमने रजिस्टर करना है रिसेप्शन पे इन कैजुअलिटी टैब। अभी पहले हम जो है ओपीडी और आईपीडी टैब यूज करते आए हैं, सेम इस तरीके से ही ये टैब रहेगा। सभी की आईडी में ये कैजुअलिटी टैब रिफ्लेक्ट कर जाएगा, इंक्लूडिंग नर्सिंग स्टाफ, आरएमओ और रिसेप्शन स्टाफ। जो रिसेप्शन के स्टाफ हैं उसमें जो कैजुअलिटी टैब है उसका क्या रोल है, और आपके आरएमओ और मेडिकल स्टाफ का क्या रोल है, वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। जिस तरीके से आप ओपीडी रजिस्टर करते हैं, सेम उसी तरीके से कैजुअलिटी टैब पे आप क्लिक करके उस पेशेंट का डेटा यहाँ एंटर करेंगे। डेटा, अगर वो नया पेशेंट है तो अभी आपको यहाँ पर एक कैजुअलिटी टैब दिखाएगा। कैजुअलिटी टैब ओपीडी और आईपीडी से थोड़ा सा डिफरेंट है सेम ही, लेकिन इसके अंदर जो प्रोसीजर रहेगा वो हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। अब मोड ऑफ अराइवल, जब पेशेंट की डिटेल यहाँ पर खुल करके आ जाएगी या फिर आपने मैनुअल ऐड करी होगी एज सेम एज आउट पेशेंट, तो आपको मोड ऑफ अराइवल यहाँ पर एक नया टैब देखने को मिलेगा और एक इमरजेंसी कोड, ईआर कोड, जिसमें आपको मिडल थर्ड वाला या सेकंड वाला जो भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको देखना है, यहाँ पर इमरजेंसी कोड आप इसको कह सकते हैं। डिपार्टमेंट कोड इमरजेंसी रहेगा, डिपार्टमेंट इमरजेंसी रहेगा। डॉक्टर्स के यहाँ पर आपको कल सुबह में डॉक्टर्स दिखने शुरू हो जाएंगे जो जो इमरजेंसी में डील करेंगे। आगे आपको रोड साइड ट्रैफिक एक्सीडेंट दिख रहा है, एमएलसी केसेस है या एक्सीडेंटल है, हार्ट अटैक है, पेन है। अगर आप जानते हैं कि पेशेंट को एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है तो ही आप एंटर करें, अदरवाइज इसको नॉर्मली यहां से सेव कर लें। सेव करने के बाद ये पेशेंट आपको ईआर में शो करने लगेगा एज वेल एज आपके रिसेप्शन पे शो करने लगेगा। रिसेप्शन पे फॉर द बिलिंग पर्पस और ईएमआर में फॉर द ट्रीटमेंट पर्पस। तो जो ट्रीटमेंट पर्पस है उसको हम यहाँ पर जाते हैं कैजुअलिटी में, जो आपके नर्सिंग स्टाफ है उनको ये टैब खोलना है, क्योंकि अभी तक वहां पर कोई भी इस मैग्नेट का यूज नहीं हो रहा था, क्योंकि वहां पर ओपीडी और आईपीडी से कोई लेना देना नहीं है। तो कैजुअलिटी टैब पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, वो पेशेंट जो आपने वहां रजिस्टर किया था वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब उस पेशेंट का वैसे ही ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट चल रहा है, वो जो डिस्चार्ज होता है, वो कितने दिन बेड पे रहता है, वो सारा आईपीडी में जो आप करते हैं उसी तरीके से आपको इमरजेंसी में करना है। अब इमरजेंसी के अंदर तो एडमिट तो रहेगा नहीं, लेकिन वो आपने उसको जो भी प्रोसीजर लगाया या फिर जो भी आपने वाइटल्स लिए, नर्सिंग स्टाफ ने कुछ लैब इन्वेस्टिगेशंस कराई, कुछ डायग्नोस्टिक्स हुए, उसके कुछ मेडिसिन ऑर्डर की, वो सारा का सारा इस टैब के थ्रू आपने करना है। नर्सिंग जो भी लैब का रहेगा वो सेम एज वेल एज आईपीडी पेशेंट वाला चलेगा। मेडिसिन वाला भी यहाँ पर वही सेम, जो आपका इंडेंट होता है यहाँ से वो आप करेंगे। मेडिसिन ऑर्डर और इंडेंट मैं पहले बता चुका हूँ ट्रेनिंग में भी, ये दोनों डिफरेंट टैब हैं। यहाँ पर आपको जो भी मेडिसिन ऑर्डर करनी है या मानिए इंडेंट करनी है, वो आपको मिल नहीं रही है और इमरजेंसी में है पेशेंट, तो यहाँ पर आप एक परसेंटेज का साइन लगाएंगे। परसेंटेज का जैसे ही आप साइन लगाएंगे, आपके सामने सारी मेडिसिन के नाम आ जाएंगे, लेकिन आपने तो इनमें से एक एक करके चूज नहीं करनी है। लेकिन उस मेडिसिन का जो भी आप मेडिसिन यहाँ से इंडेंट करना चाहते हैं, उसका कोई भी लेटर आपको जो भी याद है, जैसे मुझे कालपोल इसका इंडेंट करना है, तो मुझे कालपोल का पूरा स्पेलिंग नहीं आता है, पर CAL मालूम है, तो मैं यहाँ पर CAL जैसे ही लिखूंगा तो मुझे काल से जितने भी दिख रहे हैं वो सारे यहाँ पर शो करने लग जाएंगे। CAL जितने भी मेडिसिन के अंदर यूज हो रहा है वो सारे दिखने लग जाएंगे, तो इससे आपका समय बचेगा। अगर पूरा पता है तो आप पूरा डालिए। परसेंटेज यूज करने का मतलब ये है कि आप जैसे मान लीजिए इसका CEL होता और आप इसको ढूंढ रहे हैं तो ये नहीं मिलेगा। परसेंटेज से आपकी सारी मेडिसिन जो भी उसके अंदर जहां पर भी वो लेटर यूज हुए हैं वो सारा दिखा देगा। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है कालपोल से। तो जैसे यहाँ पर देखिए, ये कालपोल 500 mg भी है, 650 भी है। आप पर्टिकुलर अगर एक मेडिसिन को निकालना चाहेंगे तो हो सकता है वहां पर ना दिखाए, और यहाँ से इंडेंट करके सबमिट कर देंगे। सेम एज वेल एज
वाइटल्स का रहेगा, वाइटल्स अगर आप डालना चाहते हैं डालिए। और डॉक्टर का पार्ट आता है, डॉक्टर का पार्ट आता है दो चीजों में, या तो डॉक्टर के नोट्स यहाँ पर एंटर करने पड़ेंगे, या फिर उनको डिस्चार्ज समरी यहाँ पर बनानी पड़ेगी। अब दो चीजें उनके एंड से पेंडिंग रहेंगे। जब डॉक्टर इसको ईएमआर पोर्टल से फाइनलाइज कर देते हैं डिस्चार्ज को, तब पेशेंट को बोलना है कि आप रिसेप्शन पे जाइए, पेशेंट के अटेंडेंट को बोलना है कि आप रिसेप्शन पे जाइए और अपना बिलिंग क्लियर करा लीजिए। बिलिंग का टैब फिर से नर्सिंग का पार्ट रहेगा, सॉरी रिसेप्शन का पार्ट रहेगा। तो आप देखिए रिसेप्शन के पार्ट पर आ जाते हैं, और यहाँ पर जो कैजुअलिटी में पेशेंट था आपका, वो आपको यहाँ पर बिलिंग के लिए शो करने लग जाएगा। सेम एज वेल एज आपको जो डिस्चार्ज समरी बनती है, वो समरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आप ये देखिए, ये दिख रहा है, आप पेशेंट को यहाँ से जो है दिखा सकते हैं कि आप आए थे और आपका ये हमने ट्रीटमेंट किया, और आप उसको एक पर्चा निकाल करके देंगे, उसके ऊपर सब कुछ मेंशन रहेगा। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा, और कल इसका पहला दिन है, तो आप लोग जो है इसको इम्प्लीमेंट करें, और इम्प्लीमेंट करके जो भी प्रोस कॉन्स आप मतलब फेस करते हैं, जो भी आप चैलेंजेस फेस करते हैं, उसके लिए हमें जरूर बताएं। थैंक यू।